श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो 9 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा का दिन होता है। दोस्तों, इस दिन आपको रात्रि में चावल की खीर ज़रूर बनाना चाहिए, उसे चंद्रदेव की रोशनी में ज़रूर रखना चाहिए और उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही में दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन मात्र चंद्रदेव की रोशनी में बैठने से, अपने शरीर को उस चंद्रदेव की रोशनी से स्पर्श कराने से आपके शरीर में जितने प्रकार के रोग होते हैं वो सारे रोग चले जाते हैं। साथ ही में दोस्तों, इस दिन आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार नहीं चल पा रहा है, कर्जा बहुत है, तो इस प्रकार की अगर समस्या है तो भाई शरद पूर्णिमा के दिन ये विशेष उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। तो वो उपाय क्या है हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही इस उपाय करना है अपने पूजन वाले स्थान पर, जहाँ पर आपके भगवान जी को आप बिठालते हैं। तो वहाँ पर जो है एक तांबे के कलश लेना है, तांबे का कलश। उस तांबे के कलश में शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद अपने उस स्थान पर रख देना है, भगवान वाले स्थान पर जहाँ पर आप ये उपाय कर रहे हैं। रखने के बाद उसी तांबे के कलश के ऊपर जल भरकर उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रख देना है। कटोरी के ऊपर आपको एक लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा, या लक्ष्मी की प्रतिमा ना हो तो भाई एक छोटा सा जो है चांदी का सिक्का अगर आपके पास हो तो वो आपको रख देना है। ठीक है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि वहीं पर लक्ष्मी जी के सामने 31 जो है यहाँ पर आपको मिट्टी के दीपक लेने, काय के मिट्टी के लेना है, आटे के नहीं लेना है। मिट्टी के 31 दीपक लेना है, 31। ठीक है। 31 दीपक लेने के बाद उनमें आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि ये दीपक जो है हम लक्ष्मी जी के लिए जला रहे हैं। उसमें आपको घी डालना है। घी डालने के बाद 31 दीपक को वहाँ पर रखकर जो है उन्हीं 31 दीपकों के अंदर जो है आपको एक एक कमल कट्टा डाल देना है और उन 31 दीपकों को वहाँ पर लक्ष्मी जी के सामने जला देना है। अब आपको लेना है 5 पान के पत्ते। 5 पान के पत्ते लेने के बाद अब आपको लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए क्या करना है कि जो आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चावल की खीर बनाई है, उस खीर को आपको इन 5 पान के पत्तों पर थोड़ा थोड़ा करके लक्ष्मी जी को उससे भोग लगा देना है। ठीक है। भोग लगाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो आपने दीपक लगाए हैं वो आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और लक्ष्मी जी को जो है इन 5 पान के पत्तों पर खीर रखकर भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद अब आपको लक्ष्मी जी के नाम का स्मरण करना है, उनका जो है गुणगान गाना है। लक्ष्मी जी की आपको पूजन करना है, कपूर से आरती उतारना है, चावल मोली रोली सबसे आपको पूजन कर देना है। ठीक है। पूजन करने के बाद बस यहाँ पर ये आधा उपाय हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि रात्रि भर इस पूजन की सामग्री को जो हमने आपको बताई है वहीं के वहीं छोड़ देना है, रखे रहने देना है। ठीक है। रखे रहने देने के बाद सुबह सुबह प्रातःकाल उठना है। सुबह सुबह 4 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके 4 बजे आपको तैयार रह जाना है और इसी स्थान पर आ जाना है जहाँ पर आपने ये उपाय किया है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो आपने उस तांबे कलश के ऊपर जो लक्ष्मी जी रखी हुई होंगी या चांदी का सिक्का रखा होगा उसको उठाकर आपको अपनी तिजोरी में या गोदरेज में या जहाँ पर आपका धन रखा जाता हो वहाँ पर रख देना है। और अगर कहीं पर ऐसा नहीं रखा जाता तो आपका जो भगवान का स्थान हो वहाँ पर इसे उठाकर वहाँ से सुरक्षित रख देना है, पर सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। रखने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपने 5 पान के पत्तों पर खीर रखी है उस खीर को जो है करीबन 7-8 बजे या 9-10 बजे जो है अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे देना है। और जो 31 दीपक हैं वो आप वापस से इस्तेमाल में ले सकते हैं या उन्हें ठंडे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार नहीं चलता है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कष्ट है, दुख है, तो भाई करके ज़रूर देखिए, निश्चित ही आपको फल देखने को मिलेगा। ये उपाय खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, बहुत बड़ा उपाय। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।